नमस्कार, मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हफ्ते के आखिरी दिन इतवार को हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे कमिटमेंट किया था। 15 जुलाई से 19 जुलाई की कैसी रही मार्केट की दशा, किस तरीके से ग्लोबल मार्केट बंद हुए, किस तरीके से एशियन मार्केट बंद हुए, इंडियन मार्केट बंद हुए, क्विकली देखते हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स के अंदर। और इस वीडियो के आखिरी के अंदर हम आपको रेकमेंडेड स्टॉक्स बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो खरीदिए, अगर आपको किसी पे एडवाइस लेनी तो एडवाइस ले सकते हैं। डिस्क्लेमर यहाँ बहुत बड़ा है, आप अपने पैसे का रिस्क अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हम केवल आपका मार्गदर्शन एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान एपिसोड 4। यूएस मार्केट्स के अंदर हमने देखा मार्केट में काफी गिरावट के संकेत बने रहे। एंड टॉपिटॉल जो हफ्ते के आखिरी दिन माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ, उसने सारी मार्केट्स की बैंड बजा दी, चाहे वो इंडियन मार्केट्स थी चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स थी। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा और ना ही हमारे शेयर बाजार के ऊपर इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ये हमारी एक बहुत अच्छी क्वालिटी की बात है। लेकिन बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई, हमारा रेलवे कंटिन्यू चलता रहा, तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं थे, इसलिए हम उस चीज से बाहर निकल पाए। अदरवाइज इट हैज इंपैक्टेड बैडली एवरीवेयर। तो एसएनपी और नेस्डेक की बात करते हैं। एसएनपी और नेस्डेक इन सब मार्केट का अप्रैल के बाद से सबसे वर्स्ट हफ्ता था। इस हफ्ते के अंदर एसएनपी करीब करीब 1.97% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि नेस्डेक 3.65% की गिरावट के साथ बंद हुआ। उसके विपरीत डाउ जोन्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो 0.75% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कितने अंक पे बंद हुआ देखते हैं। डाउ जोन्स ने अपना जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बंद किया 40,287.53 अंकों पे बंद किया। 18 जुलाई को उसने 41,376 का अपना हाई बनाया था एंड लो उसने 40,136 का 15 जुलाई को बनाया। एसएनपी जैसे मैंने आपको बताया था ओवरऑल 1.97% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो क्लोजिंग प्राइस ट्रेडिंग प्राइस उसका 5505 का था एंड नेस्डेक का जो क्लोजिंग पॉइंट था 17,726.94 का था। इसमें आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हम इसमें चार्ट की बात करते हैं तो देखिए चार्ट कैसे अपना डाउ जोन्स का चार्ट है, कैंडल स्टिक्स के थ्रू ग्रीन पे कितना हाईएस्ट पे था एंड उसके बाद वापस ये रेड कैंडल्स होती हुई नजर आ रही हैं। जो इसका हाईएस्ट ओपन हुआ 40,626 पे वो ओपन हुआ था एंड जो लोएस्ट उसका क्लोज हुआ 40,203 पे रहा। एसएनपी 500 का चार्ट भी देखो कैसे वीकनेस की तरफ दिखा रहा है, ग्रीन टू कन्वर्टिंग इनटू रेड कैंडल्स। नेस्डेक कंपोजिट के अंदर भी सेम हमने उसी तरीके की चार्ट की मूवमेंट देखी। यूरोपियन मार्केट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था आईटी स्टॉक्स की वजह से काफी इंपैक्ट रहा। तो फिट्सी का जो क्लोजिंग पॉइंट था वो 81,855 पॉइंट पे बंद हुआ। कैक ने 7,534 पॉइंट्स पे बंद किया एंड डेक्स ने 18,171.93 पॉइंट्स पे बंद किया। यूरोपियन बाजार की बात की। कैंडल्स के अंदर भी हम बाजार की सारी मूवमेंट को देखते हैं, ओवरऑल कैसे यूरोपियन बाजार की परफॉर्मेंस रही। निफ्टी की बात करते हैं। इस हफ्ते में सेंसेक्स ने अपना सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाया ड्यूरिंग द वीक एंड निफ्टी ने अपना हाईएस्ट पॉइंट 19 जुलाई को 24,853 का बनाया, जबकि लोएस्ट पॉइंट उसका 24,504 का था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन उसका 24,530 पे बंद हुआ। साथ ही साथ निकेई 225 40,063 के अंकों पे बंद हुआ। हैंगसेंग 17,417 अंकों पे बंद हुआ। शंघाई 2982 अंकों पे बंद हुआ। ओवरऑल सभी मार्केट की परफॉर्मेंस डाउन थी, सभी बाजारों में गिरावट आई है। इसके बाद अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो गोल्ड ने इस बार फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद लास्ट सेशन में वो क्लोजिंग डाउन के साथ बंद हुआ। क्लोजिंग सेशन $2395 पर आउंस का था, लेकिन उसने हाईएस्ट 2483 17 जुलाई को बनाया था। परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड -3.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ। गोल्ड के अंदर भी हमने नरमी देखी -3.76% की एंड सिल्वर की बात करते हैं तो -8.93% के अंदर सिल्वर में भी नरमी हमने देखी कमोडिटी मार्केट्स के अंदर। करेंसी मार्केट के अंदर डॉलर की बात, डॉलर वर्सेस रुपी एंड रुपी वर्सेस यूरो, जीबीपी एंड जैपनीज येन की हमने सारे कंपैरिजन इस चार्ट में आपको दिखाया है।
जो डॉलर क्लोज हुआ वर्सेस रुपीस के अंदर 83.724 रुपीस पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज के अंदर ये 0.297% की बढ़त के साथ बंद हुआ, रुपी इतना वीक रहा। मेजर इकोनॉमिक्स इवेंट क्या रहे 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में? स्विगी एंड जोमेटो, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज ने अपने रेट बढ़ा दिए, एयरटेल ने बढ़ा दिए, जियो ने बढ़ा दिए, अब वोडाफोन के मैसेजेस भी कस्टमर्स तक पहुंच चुके हैं। सेम वे में स्विगी एंड जोमेटो ने करीब करीब 6 पर ऑर्डर के अंदर दिल्ली एंड बेंगलुरु में अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह से इनके रेवेन्यू में टोटल 20 एक्चुअली इनका 20% का हाइक है इसकी जो प्लेटफॉर्म फीस का है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द मेंबरशिप एंड ऑल, ये सबके लिए एक साथ बढ़ाया गया है। एंड इसकी वजह से हमें कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, जिसको ऑलरेडी शेयर प्राइस में डिस्काउंटेड किया जा चुका है, इसका इंपैक्ट ऑलरेडी देखा जा चुका है। एंड जापान सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट की एक आर्म है सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जो पेटीएम के अंदर उसने बिगिनिंग जब आईपीओ आया था तब से इन्वेस्ट किया हुआ था। उसकी अगर मैं बात करता हूं आईपीओ से पहले उसका ओवरऑल जो स्टेक था 18.5% का था स्टेक, एंड व्हाट दे हैव डन, उन्होंने अब अपना पूरा एग्जिट मार दिया है, एंड उस पूरी डील के अंदर करीब करीब उनको $150 मिलियन का नुकसान हुआ है। सॉफ्ट बैंक ने 1.5 बिलियन 197 कम्युनिकेशन के अंदर इनिशियली इन्वेस्ट किया था वेरियस ट्रांचेस के थ्रू इन 2017 के अंदर, एंड फाइनली उन्होंने ये डील लॉस के साथ बंद कर ली है। ये मेजर मार्केट इवेंट का एक पार्ट है। इसके बाद स्टेट न्यूज काफी हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लगातार सुर्खियों में बनी रही इस हफ्ते के अंदर, चाहे वो कांवड़ियों को और दुकानदारों के नाम को लेके उनके रूल्स रहे या मार्केट से रिलेटेड उनके रूल्स रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने 16 जुलाई को एक नोटिफाई किया कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2027 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें 2 व्हीलर की सब्सिडी 5,000 रुपए तक रहेगी एंड 4 व्हीलर्स की सब्सिडी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो 1 लाख तक रहेगी। 2 व्हीलर के लिए उन्होंने करीब करीब 100 करोड़ एक तरीके से साइड पे रखे हुए हैं, एंड करीब करीब 2 लाख व्हीकल वो सब्सिडाइज करने के लिए रेडी है, जबकि 4 व्हीलर के अंदर इसका बजट 250 करोड़ तक चला गया है। इसके अलावा इन्होंने 20 लाख तक की प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस के लिए भी अपनी बजट बनाया हुआ है, एंड 12,000 पर व्हीकल फॉर E3 व्हीलर्स के लिए भी बनाया हुआ है। रोड टैक्स वेवर के लिए गवर्नमेंट की कोई स्टेट पॉलिसी चेंज नहीं हुई है फॉर हाइब्रिड कार्स। ये CNBC TV 18 के माध्यम से हमने खबर आप तक पहुंचाई है। चाइनीज को इंडिया बुलाने के अंदर लगभग 5 महीने का समय लग रहा था। अब वो जो मशीनें यहाँ पे सेटअप करानी है उसके लिए इंडिया चाइनीज वीजा रिफॉर्म एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके अंदर 5 मंथ्स की जगह पे वो 30 डेज तक का प्लान कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द होम एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज टू फाइनलाइज रूल्स फॉर रिड्यूसिंग वीजा डिलेज फॉर चाइनीज टेक्नीशियंस। This came after business complaint that restrictions hurt the country's ability to become a manufacturing hub, because उनकी मशीनें हमने यहाँ पे लगवाई हैं to become the manufacturing hub। अगर टेक्नीशियन आके उसको अच्छे से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रोडक्शन डिले हो जाएगी, जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से पीछे रह सकते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप अपना किसी क्लाइंट को ऑर्डर करते हैं, वो अपने टाइमली डिलीवर नहीं करता, तो यू विल स्टार्ट सर्चिंग अदर ऑप्शंस। सो कंसिडरिंग द लॉस, एक ऑप्टिमल लॉस जो हो सकता है, गवर्नमेंट इज चेंजिंग द पॉलिसी विच इज रियली ए वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे हमारे भारत की जीडीपी के अंदर बढ़त मिलेगी। अगली फिर स्टेट न्यूज है राजस्थान जीडीपी की, जो 12.58% तक बढ़ चुकी है। लगभग 1% की बढ़त देखने को मिली है दिसंबर 2023 से मार्च 2024 की जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार। डिप्टी सीएम ने इस बात की पुष्टि की है। नोएडा अथॉरिटीज, अगेन यूपी गवर्नमेंट, आपको मैंने बताया पूरा हफ्ता चर्चा में बनी रही। हमारे योगी बाबा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक अच्छी बात है, हमारे देश में किसी भी तरीके की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हमें हर जगह पे बहुत कुछ देखने को मिलता है और हम पूरा हफ्ता बिजी रहते हैं। दिस इज रियली गुड पार्ट फॉर अस। द नोएडा अथॉरिटी हैज अनाउंस्ड अ नोटेबल 6% इंक्रीज इन लैंड अलॉटमेंट प्राइसेस फॉर द फिस्कल ईयर 2024 एंड 25। 6% तक का लैंड अलॉटमेंट के प्राइसेस में इंक्रीज किया जा रहा है। ये उन्होंने 214th बोर्ड मीटिंग के अंदर, जिसको हेड किया था मिस्टर मनोज कुमार सिंह ने, जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया। इसका इंपैक्ट किस किस पे पड़ने वाला है? ग्रुप हाउसिंग पे पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल पे पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर सब पे पड़ेगा। इसकी वजह से रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट भी 6% से बढ़ गए हैं।
केवल ए प्लस कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर प्राइस अनचेंज है। इसके अलावा भी द बोर्ड हैज एड्रेस्ड क्रिटिकल इश्यूज इंक्लूडिंग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स रेजोल्यूशंस एंड अडॉप्टेड पॉलिसीज टू रिवाइव प्रोजेक्ट्स बेनिफिटिंग होम बायर्स एंड डेवलपर्स अलाइक। हम रोज देखते हैं कि डेवलपर्स अपना काम पूरा नहीं कर रहे एंड जिसकी वजह से होम बायर्स के सपने अधूरे रह रहे हैं, वो किराए के मकान पे रह रहे हैं या लोन ईएमआई के बर्डन में बंधे हुए हैं, कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह, उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज बनने जा रही हैं। तो ये खबर हमारे होम बायर्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार में भरोसा बना के रखें, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। बुलिश सेक्टर हमारे लास्ट वीक के क्या रहे, हमने ये तो बताया मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म की, किसकी वजह से परफॉर्म की, भाई निफ्टी एफएमसीजी की वजह से परफॉर्म करी, निफ्टी आईटी की वजह से परफॉर्म करी। लगातार हर हफ्तों में देख रहे हैं ये दोनों सेक्टर अपनी जगह बुलिश सेक्टर में बनाए हुए हैं। एंड हमारे सीआईओ तरुण गांधी ने भी ये बात बोली कि वो अब डिफेंसिव स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। अब आप हर हाई पॉइंट पे अपना हेयर कट करिए, अपने पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करिए एंड उसको शिफ्ट कीजिए टुवर्ड लिक्विड आर्बिट्राज बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप ऑफ फंड, जहां पे आपका इक्विटी एक्सपोजर अब कम होता चला जाना चाहिए। ये डिफेंसिव सेक्टर है, बेटर सेक्टर है। इन दोनों ने लगातार कई हफ्तों से अपनी बेरिश सेक्टर में नाम, बुलिश सेक्टर में नाम दर्ज कराया हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक इस हफ्ते ऐड हुआ है, उसने भी 1.38% की बढ़त के साथ अपना परफॉर्मेंस दिया। बेरिश सेक्टर में लगातार हम निफ्टी मेटल का नाम देखते आ रहे हैं। निफ्टी मेटल पिछले हफ्ते भी था, इस हफ्ते भी है। निफ्टी मीडिया भी बेरिश सेक्टर का पार्ट है। रेकमेंडेशन फॉर दिस वीक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, करंट मार्केट प्राइस 165.49 का है। ये अपने करीब सपोर्ट प्राइस के 162 के ऊपर चल रहा है। बाइंग प्राइस रेंज आप 164.50 से 162 के बीच कुछ भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 160 लगना चाहिए। टारगेट 167.50, 170, 175 प्लस, 3 टारगेट हमने दिए हैं। आप देखिएगा स्टॉक जरूर परफॉर्म करेगा। अगेन आप अपने सिलेक्ट कर लेना, हम रेकमेंड कर रहे हैं, नहीं भी कर सकता, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक नेम बर्जर पेंट है, करंट मार्केट प्राइस 523.75 है। अपने रेजिस्टेंस लेवल 536 के नियरेस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। बाइंग रेंज इसकी 510 से 525 कर सकते हैं। 494 पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट इसके हमने 5 दे रखे हैं, 535, 541, 564, 583 एंड 608 प्लस। पैसा ही पैसा है, खरीदो और बनाओ अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। टाइम फ्रेम इसका 3 वीक्स से 6 महीने में लग सकता है, डिपेंड करता है किस्मत कितनी तेज चल रही है। चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल जैसे हमने बताया इसको टच कर चुका है। यहां से इसका बढ़ने का चार्ट, ग्रीन चार्ट अपवर्ड की तरफ हो रहा है, काफी इसके पॉजिटिव संकेत हैं। बर्जर पेंट के अंदर भी देखिए लोएस्ट पॉइंट से धीरे धीरे इसमें बढ़त बनती हुई देखी। अब ये वापस अपने हो सकता है जो इसका ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल था जो करीब 660 के राउंड था वो हाईएस्ट है और ये बढ़ने की कगार पे आ चुका है। रेकमेंडेड स्टॉक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी शक्ल लगती है ना, पैसा ही पैसा बरस रहा है, हम पे भी बरसेगा, इसलिए हमने जो बताया था उसको सुनिए। स्टॉक नेम है डाबर, मार्केट प्राइस 12 जुलाई को 630 था। स्टॉप लॉस इस पे 615 का लगाना है। टारगेट अभी भी 640, 650, 670 का है, जबकि 640, 650 दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। कब हो चुके हैं ये देखिए आप अगली स्लाइड में। 12 जुलाई को इसका एक टारगेट अचीव हुआ था एंड हाईएस्ट इसने 18 जुलाई को बनाया था 651 का। स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है। डिजिटली प्लेटफॉर्म पे डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए वरदायनी ग्लोबल अपनी कमिटमेंट निभा रहा है। आप हमें एप्पल के ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपके हाथ में है। आपका फ्यूचर, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा वरदायनी ग्लोबल के साथ आपके अपने मोबाइल फोन में है। तो कृपया करके डाउनलोड करिए और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए। कस्टमर केयर @vardayaniglobal.co.in और ये हमारे नीचे फोन नंबर्स हैं। आप इस पे मैसेज डाल के, मेल डाल के हमसे कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है पूछ सकते हैं। हर बार मैं प्रॉमिस करता था कि हमारी ये स्लाइड मिस्टर सागर जो हमारे इक्विटी डीलर है वो बनाते हैं। आज उनका चेहरा हमने डिस्क्लोज कर दिया, तो हमने आज ये सस्पेंस तोड़ दिया। सीआईओ साहब मिस्टर तरुण गांधी को आप जानते हैं, हम सब इनकी रिकमेंडेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। अंत में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वरदायनी ग्लोबल आपका फिर से धन्यवाद करती है। नमस्कार।